दोस्तों स्वागत है आपका बुनकर प्रवक्ता में। मैं जुनैद अरसलान और इस वक्त बड़ा गांव में हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किसानों की मेहनत रंग ले आई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वो है थ्रेशर, जिसकी मदद से किसान जो है वो अपनी फसलों की कटाई के बाद उनको गेहूं और भूसे को अलग करते हैं और ये भूसा भी उनके काम आता है। तो यहाँ पर किसानों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि थ्रेशर लेने में तकरीबन 1.5 लाख का खर्चा आता है और यहाँ पर उन्हें सरकारी अनुदान भी नहीं मिलता है। लेकिन सरकारी कीमतों पर जब हमने उनसे बात की कि क्या किसानों को लाभ मिल रहा है, जो उनकी फसलें हैं क्रय केंद्रों पर जाते हैं तो उनको सरकारी फ़ायदा मिल रहा है, तो उनका कहना था कि हाँ, हम उन्हें अच्छी खासी मुनाफे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये किसानों की मेहनत है जो रंग ले आई है और इसकी वजह से जो एक खेत होता है उसमें दर्जनों की तादाद में कुछ मुलाजिम भी जुड़े होते हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं और अब किसी के खेत में मजदूरी करते हैं और कोई खेत का मालिक होता है। तो इस तरह से कृषि के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, क्योंकि यहाँ से जो फसलें तैयार होती हैं सिर्फ यहीं के लिए नहीं होती, बल्कि वो उससे पूरे समाज का पेट भरता है, पूरे देश का पेट भरता है। और ये गेहूँ और इसके बाद जो चावल की फसलें हैं, यहाँ तक कि शुगर वगैरह की, तो ये सब भी एक्सपोर्ट भी होता है हिंदुस्तान के बाहर। तो इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में इन किसानों की बहुत बड़ी भागीदारी है, बहुत अहम रोल है और भारत सरकार को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को वरीयता दे। अगर उनके कंधों पर कर्ज़ का बोझ है तो उस बोझ को या तो हल्का कर दे या ख़त्म कर दे और उन्हें सरकारी संरक्षण भी मिलना चाहिए, तभी जाकर भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को स्थापित कर पाएगा बनकर। जी, आपका नाम? हमारा राम विजय यादव। ये खेत आपका है? नहीं, हमारा नहीं है, ये तो मतलब किसान का राम शरीक यादव का है। जी जी। कब आपने ये फसल लगाई थी? नवंबर में। कितनी फसलें हैं, कैसे क्या करते हैं आप लोग? कहने का मतलब देखिए, ये 7 मंडा है जी। 7 मंडा है और इसमें गेहूँ लगाए हैं हम लोग। अब गेहूँ में अब जितना अब हो रहा है, मड़ाई हो रही है गेहूँ की, अब कितना निकल जाए वो हिसाब से भाई, मड़ाई हो रही है तो उतना निकलेगा, तो देखा जाए कितना निकला है। तो ये हार्वेस्टर भी लगाया जाता है क्या? ये थ्रेशर है? थ्रेशर है। जी जी। ये किस काम आता है? ये वही गेहूँ की मड़ाई करने के लिए। जी जी। तो जब आप लोग ये बाज़ारों में लेके जाते हैं तो कीमतें मिल जाती हैं? हाँ, बराबर कीमत बराबर मिलती है। सरकारी केंद्रों पर भी बेचते हैं क्या? हाँ, सरकारी केंद्र पर बेचते हैं तो कीमत बराबर मिलती है। मिल रही है? मिल रही है। अच्छा, थ्रेशर खरीदने में कुछ सरकारी अनुदान मिला था? नहीं मिला था। नहीं मिला था। नहीं मिला। इसके बाद कौन सी फसल होगी? इसके बाद वही धान की लगी खेती। कब लगे? अब यही जुलाई में। जुलाई में? जुलाई। वो कितने दिन तक जगह घेरे रहेगी? कितने दिन तक पड़ी रहेगी ज़मीन में? ये भी 4 महीना। 4 महीने में वो भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर गेहूँ? फिर गेहूँ। तो यही 2 फसलें आप लोग? 2 फसलें चलती हैं सब।